क्या आपने कभी नेपाल का देवघाट मंदिर के बारे में सुना है, जिसे लोग आत्माओं का मंदिर भी कहते हैं? क्योंकि अभी मैं जिस मंदिर के बारे में आपको कहानी सुनाऊंगा, वो कहानी सुन के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इस मंदिर के अंदर होने वाली भूतिया हरकतों के बारे में सुन के तो अच्छों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। खैर वो तो तुम्हें वीडियो में भी पता चल ही जाएगा, तो बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो शुरू करते हैं। नेपाल के घने पहाड़ों के बीचों बीच छुपा हुआ है ये मंदिर, जिसमें दिन में भी लोग जाने की हिम्मत नहीं करते, और रात में तो यहाँ पूछो ही मत। शाम के 6 बजे से ही यहाँ पे अजीबो गरीब आवाज गूंजना शुरू हो जाती है, जो लोगों की रूह कपा सकती है अगर कोई इसे पहली बार सुनेगा तो। सदियों पहले इस मंदिर को एक पुजारी ने बनाया था, जो देवता का सबसे बड़ा भक्त था। सब कुछ सही चल ही रहा था, तभी एक दूसरे मंदिर के पुजारी ने इस मंदिर का राज खोल दिया। उसने कहा कि यहाँ पे बहुत ज्यादा लोगों की बलि चढ़ाई गई थी। ऊपर से जानवरों की बलि नहीं, बल्कि 2 इंसानों की बलि। इसकी कहानी कुछ ऐसी है कि बहुत साल पहले एक आदमी और उसकी गर्लफ्रेंड इस मंदिर के सामने से हर टाइम गुजरा करती थी, और मंदिर के पुजारियों को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। एक दिन उन दोनों को पुजारियों ने रात में पकड़ा और दोनों का कत्ल कर दिया, और उनके खून से पूरी मंदिर को नहला दिया। और जब उनसे पूछा गया उन्होंने ऐसा क्यों किया, तो उन्होंने बोला मंदिर को पवित्र करने के लिए। लेकिन ये सरासर बेवकूफी थी, वो नहीं जानते थे आगे उनके संग क्या होने वाला था। ये घटना होने के बाद वो मंदिर भयानक बन गया, और जो भी रात के समय उसके अंदर जाता उनको वो 2 आत्माएं दिखाई देती, और जो भी उन्हें देख लेता उनके संग अजीबो गरीब हो घटना होना शुरू हो जाती। एक दिन ऐसी रमेश बोल के एक लड़का बिना कुछ जाने अपने दोस्तों के संग रात में उस मंदिर के अंदर चला गया। वो नहीं जानता था उसके संग क्या होने वाला है। मस्ती मजाक करते करते उन्होंने मंदिर के अंदर कदम रख दिया। स्टार्टिंग में तो सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन जैसे ही रात के 12 बजे एक ठंडी हवा का झोंका आया, रमेश को लगा ये कोई नॉर्मल हवा है, लेकिन नहीं। उसके बाद एक अजीब सी आहट की आवाज सुनाई देने लगी। अब रमेश को डर लगने लगा। उसके सारे दोस्त थम के एक जगह बैठ गए। फिर रमेश की नजर एक कोने में पड़ती है। रमेश ने देखा एक औरत कोने में खड़ी थी, और वो धीरे धीरे रमेश और उसके दोस्तों की तरफ बढ़ रहे थे। रमेश के पसीने छूट गए वो देख के। रमेश जल्दी से अपना टॉर्च जलाता है। रमेश के टॉर्च जलाने से कोई फायदा नहीं हुआ। उस मंदिर में पूरा अंधेरा छा गया, और रमेश कभी बाहर निकल के नहीं आया। मंदिर के चारों तरफ एक जोरदार चीख सुनाई देती है, और रमेश की भी उस औरत की तरफ बलि चढ़ा दी गई। सुबह पुलिस की लाख कोशिश करने के बाद भी रमेश और उसके दोस्तों की लाश नहीं मिली। आपको क्या लगता है, क्या रमेश और उसके दोस्त उस मंदिर के भूत का शिकार बन गए या कुछ और? जब पुलिस को रमेश और उसके दोस्तों की लाश नहीं मिली, तो गांव के एक बुजुर्ग को एक पुरानी कहानी याद आई, जो उनको बचपन में सुनाई जाती थी। गाँव के बुजुर्ग लोगों ने कहा इस मंदिर का श्राप ऐसा है, जो भी इसके अंदर रात के टाइम जाएगा वो वापस कभी लौट के नहीं आएगा, ना उसकी आत्मा, वो जिंदगी वही कैद हो जाएगा। रमेश के परिवारों ने उस मंदिर के एक पंडित से मदद मांगा। उस पंडित ने कहा ये मंदिर पूरी तरीके से श्रापित हो चुका है, लेकिन एक उपाय है, एक ऐसा पूजा जो रमेश और उसके दोस्तों की जान बचा सकता है, और रमेश वापस से जिंदा हो सकता है। पंडितों ने कहा यह पूजा आसान नहीं है। रात में 12 बजे के टाइम उस मंदिर के अंदर जाना है और किसी एक आदमी का बलि देना है, तभी वो आत्मा शांत होगी, और तभी रमेश और उसके दोस्तों की जान बच पाएगी। ये सुन के पूरा गांव थम सा गया। पंडित और गांव के कुछ लोग हाथ में दिए, मोमबत्ती और बहुत सारी तंत्र विद्या की किताब लेके मंदिर के आसपास जुट गए। गांव के बाकी लोग और पंडित एक दूसरे का शक्ल देख रहे थे। एक गांव वाला कहता है अगर हमें उन दोनों की जान बचानी है, हमें कैसे रास्ते में जाना होगा जहां से आना नामुमकिन है। गांव वाले उस मंदिर के अंदर घुस गए। तभी एक जोरदार चीख आती है, और ये चीख पूरे गांव को सुनाई देती है। इस बार मंदिर के अंदर सब कुछ थमा हुआ था। अचानक मंदिर का दरवाजा अपने आप खुल गया और जोरदार हवा चलने लगी। गांव वाले उस मंदिर से भाग गए। एक डरावनी कहानी एक हकीकत बनने जा रहा था। लोग कहते अगर आज भी कोई इस मंदिर के आसपास जाता है, उसे अजीबो गरीब चीखें सुनाई देती है। अगर आप भी उस मंदिर में जाओ तो एक बार पीछे मुड़ के जरूर देखना, कहीं वो छाया आपको ना देख रही हो और अगला शिकार आप ही कहीं ना हो। जस्ट किडिंग। और हाँ, रमेश और उसके दोस्तों के बारे में तो मैंने बोला ही नहीं। रमेश और उसके दोस्त ठीक ठाक घर वापस आ गए, और पंडितों ने उस मंदिर को पूरी तरीके से सील कर दिया। अब उसके अंदर कोई नहीं जा सकता। रमेश का जान बचाने का क्रेडिट एक ही आदमी को जाता है, वो है श्याम। श्याम उस मंदिर में जैसे ही कदम रखता है, उस मंदिर के दरवाजे खुल जाते हैं। मंदिर में भूकंप सा जाता है और अजीबोगरीब चीखें सुनाई देती है। फिर भी श्याम हार नहीं मानता और उस दियो को मंदिर को बीचों बीच रख देता है। और जैसे ही वो दिया मंदिर के
बीचों बीच रखता है। श्याम और उसके दोस्तों की नींद खुल जाती है और वो बाहर आ जाते हैं और वो आत्मा एकदम शांत हो जाती है। लेकिन वो आत्मा जाते जाते एक वार्निंग देके जाती है कि आइंदा से कोई भी ये मंदिर के अंदर कदम ना रख ले, वरना उसका अंजाम बहुत ही ज़्यादा बुरा होगा। खैर, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और उस घंटे को भी दबा देना, क्योंकि हम हर दूसरे दिन हॉरर वीडियोस और पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ के ऊपर वीडियो लाते रहते हैं ताकि आपका दिन बन सके। मिलता हूँ अगली वीडियो में। बाय, टेक केयर, जय श्री राम।